अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी देखें तो लगभग 70 साल से ऊपर का समय परिषद के काम को चलते हुए हुआ है। और विद्यार्थी परिषद ने पिछले 15 वर्षों में समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में जहां भी विद्यार्थी था वहां तक पहुंचने का काम किया है। कृषि शिक्षा भी एक ऐसा ही बड़ा क्षेत्र था जहां हमारा काम कम मात्रा में था, लेकिन उन क्षेत्रों में भी एग्रीविजन के माध्यम से हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही संयमित ढंग से और बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से पूरे देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी की है, कृषि के विषयों को उठाया है, कृषि के नीतियों पर चर्चा की है, कृषि शिक्षा के विषयों को अपने दायरे में लिया है और छात्रों की समस्याओं के ऊपर भी काम किया है। और मैं कहना चाहूंगा न केवल समस्याएं, अभी तो उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए जो जो चीजें नीतियों की आवश्यकता थी उसके ऊपर भी हमने काम किया है। आज के संदर्भ में जहां पर बिलों के बारे में बहुत ही तथ्यात्मक बात डॉक्टर अरविंद जी ने और मित्र सूरज जी ने बहुत अच्छे शब्दों में रखी है सबके सामने, उसके बाद में मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक ही अपील करना चाहूंगा कि विद्यार्थी परिषद जो है वो केवल छात्र संगठन नहीं, अपितु एक छात्रों के लिए काम करने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक सामाजिक संगठन के रूप में हम काम करते हैं। और इस प्रकार का सामाजिक संगठन जिसके दायरे में एक देश के नागरिक के पास जितने विषय होते हैं वो सभी विषय हमारे दायरे में आते हैं। मैं कोट करना चाहूंगा हमारे पूर्व कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्रीमान बाल आपटे जी को। वो हमारी बैठकों में कहा करते थे कि विद्यार्थी परिषद के पास वो सारे विषय हैं जो इस आसमान के नीचे हैं। तो कृषि जो है वो तो हमारे समाज जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि हमारे देश और समाज के बहुत बड़ा वर्ग जो है कृषि जुड़ा हुआ है, और केवल जुड़ा हुआ नहीं है अपितु जीवन यापन करता है। और कहीं न कहीं पूरे देश के 100% नागरिकों का जीवन भी किसी न किसी माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय के अंदर हम सभी जो अपने आप को एक जागरूक नागरिक कहने का एक दावा करते हैं, और हम कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम एक देश के जागरूक नागरिक हैं, तो उस जागरूक नागरिक की भूमिका जो हमें निभानी है, उस नाते हमारे पास जब भी कोई इस प्रकार का नया विषय आता है, मुझे लगता है कि हमें उसका तुरंत अध्ययन करना चाहिए। और इसी अध्ययन की श्रृंखला में ही ये वेबिनार जो है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए तय की गई थी। उद्देश्य यही था कि हमारा परिषद का जो कार्यकर्ता है, परिषद से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जगह जगह काम करता है, फील्ड में काम करता है, उसे इस अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में, तथ्यों के बारे में और भ्रम के बारे में पूरी स्पष्टता आनी चाहिए, ताकि वो कॉलेज लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जहां भी वो खड़ा है वहां पर उन बातों का जवाब दे सके। हम लोग अपने कैंपस के अंदर इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की बात करते हैं। हमारा कार्यकर्ता कभी भी केवल पत्रक बांटने के लिए नहीं खड़ा होना है। हमारे कार्यकर्ता को केवल मुर्दाबाद जिंदाबाद करने के लिए नहीं काम करना है। हमारे कार्यकर्ता को केवल दरी बिछाने और पानी पिलाने के लिए नहीं खड़ा होना है। इन सभी कामों के साथ साथ हमारा कार्यकर्ता जो है हर विषय को अपनी तर्क की कसौटी पे कसे और उस विषय का अध्ययन करे, और अपने अध्ययन के माध्यम से अपने सामने आने वाले प्रश्नों का बहुत ही तथ्यपूर्ण उत्तर दे सकें। ऐसी काबिलियत, ऐसी योग्यता जो है हमारे कार्यकर्ता के अंदर खड़ी होनी चाहिए। बहुत दिनों हो गए, लगभग 1 महीना से ये विषय चल रहा है, और खास तौर पे हमारा पंजाब प्रांत जो है आंदोलन की आग में झुलस भी रहा है, प्रभावित भी हो रहा है, और हमारा बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है इससे प्रभावित है, समाज जीवन प्रभावित है। ऐसे समय में हम सब कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, हम युवा लोग हैं, हम लोग युवा संगठन चलाते हैं, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जब भी कोई ऐसा विषय आए जिसको कहीं भी हमें स्पष्ट करना हो, तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमें थोड़ा सा उसका तुरंत अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन करने का पैमाना क्या है?
तो मैं कई बार किसी कार्यकर्ता को कहता हूं कि अध्ययन करना मतलब केवल पढ़ना नहीं होता। अध्ययन करने का मतलब होता है, पढ़ाई तो पहला चरण है। पढ़ाई करने के बाद में उसे अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में उसे हम बोलने की क्षमता हो, हम उसे ठीक से समझें और समझाने की काबिलियत हमारे अंदर आ जाए, इसका मतलब होता है अध्ययन। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करूंगा कि चाहे शिक्षा नीति आई हो, चाहे कृषि बिल आए हो, चाहे उससे पहले सीएए का बिल आया हो, ऐसे सभी जो समाज जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हमें अपनी इंटेलेक्चुअल डिबेट समाज जीवन में छात्रों के बीच में, नेतृत्व के बीच में खड़ी करनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको केवल अपने नेतृत्व पर इनका इंतजार नहीं करना चाहिए कि उधर से कोई बात आएगी तो हम नहीं कहेंगे। हमें स्वयं को इन सब चीजों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और हमारे शब्दों में कहीं कहीं व्यक्त करना चाहिए, लिखना चाहिए। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अपने संगठन के नाते आप कहीं बोल रहे हैं तो संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं से उस मत के ऊपर जो आपने तय किया है, उस मत के ऊपर चर्चा जरूर कर लें कि ये हमारा मत बना है, ये सबका सामूहिक मत है या केवल व्यक्तिगत मत है। इसलिए आपस में चर्चा करके और अपने अपने समूहों में, देखिए हमने कई दिनों से एक डिजिटल इंडिया की तरफ पूरा देश बढ़ रहा है। विद्यार्थी परिषद ने भी इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी सेमिनार वेबिनार की है और इसके माध्यम से हमने बहुत लोगों से संपर्क साधा है। स्थान स्थान पे, कॉलेज लेवल पे व्हाट्सएप समूह बनाए हैं। वो सब किस लिए है? क्या केवल सूचनाओं का इंतजार करने के लिए, या केवल फोटो डालने के लिए, या शुभकामना या सुप्रभात कहने के लिए? जी नहीं, वो उसके लिए नहीं है। उन सब माध्यमों का उपयोग हमें अपने मित्रों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समूहों में चर्चा करने के लिए होता है। इसलिए मैं विद्वान कार्यकर्ताओं से, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आपके पास जब भी कोई इस प्रकार का तथ्य आए, कुछ प्रश्न मन में हो, वो प्रश्न ही डाल दो। उस ग्रुप में अपना प्रश्न ही डाल दो कि ये प्रश्न है मेरे मन में, कोई जवाब आपके पास है क्या? और मैं समझता हूं कि हमारे में से ही बहुत सारे वक्ता ऐसे होंगे जो आपके उस प्रश्नों का जवाब भी देंगे और चर्चा में भाग लेंगे। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से पुनः इस वेबिनार में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और भी जगह जगह कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जितनी सामर्थ्य आप में है, जितनी ताकत आप में है, आप सब मिलकर के इस अभियान को, जो है, जो जागरूकता अभियान है, जो हमारा एक दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, अपने समाज के लोगों को भी इसमें जागरूक करें। और यदि उनकी कोई आशंका है, हो सकता है, देखिए कभी कोई नीति बनती है वो परफेक्ट नहीं होती, कोई कानून बनता है वो 100% परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है उसके अंदर सुधार की गुंजाइश हो। हमारी कोई शिकायत है तो प्रॉपर ढंग से उचित मंचों के ऊपर उन शिकायतों को हमें दर्ज कराना चाहिए, उनके माध्यम से उन तक हमें पहुंचना चाहिए और उसमें सुधार कराने की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जीएसटी हमारे देश के अंदर कानून आया, कितनी बार उसके सुधार के लिए बैठकें हो गई और निश्चित रूप से उसमें सुधार भी हो रहा है, रिबेट भी दी जा रही है। इस आंदोलन में भी आंदोलन कर्मियों को केंद्र सरकार बुला रही है, आप वार्ता के लिए आइए। लेकिन पंजाब का जो आंदोलन है, हरियाणा का जो आंदोलन है, हम सब देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आंदोलन बहुत हद तक राजनीति से प्रेरित आंदोलन बनता जा रहा है। राजनीति करने के लिए लोग अपने इन मंचों का उपयोग कर रहे हैं, भोले भाले किसानों का जो मन का शोषण कर रहे हैं और उनका जो विचारों का जो स्थिति नहीं है, ऐसे लोगों का शोषण हो रहा है। आज पूरा जाम लगा हुआ है, सड़कें बंद है, आज ट्रेन बंद है। इस नाते बहुत सारे सामानों की जो है कालाबाजारी भी होगी और कमी भी होगी, कीमतें भी बढ़ेगी। इनका हित न सोचते हुए उनका माल जो है वो मंडियों से उठ नहीं रहा है। इस सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये पूरा पूरा आंदोलन जो है, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर किसान का दुख उठा रहा है कोई। ये सब बिचौलिए जो लोग हैं, उनका जो कष्ट है वो किसानों का नाम लेकर के आगे आ रहे हैं। और इन सब के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए और अपनी एक दायित्व निभाने के लिए, अपनी भूमिका अदा करने के लिए हमें इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए